19 दिसंबर को ये डिसाइड होगा ना कि आपका पोर्टफोलियो का फ्यूचर क्या है। गाइस, आप ये समझो कि जापान के अंदर ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। आप ये कह सकते हो ना कि भाई मैं अमेरिका में रहता हूँ, मैं इंडिया रहता हूँ या ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, मुझे जापान से क्या लेना देना। भाई लेना देना है। आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा जापान का लगा है स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में, बिटकॉइन में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, स्टार्टअप्स में। पता है? नहीं पता है? जापान का लगा है। अभी कैसे? सबसे ज्यादा पैसा जापान का इसलिए लगा है कि खुद फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा और 80 के एंड में, तो 90 के दशकों में उसने क्या हुआ, डिफ्लेशन से गुजर रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस आएगी, प्रॉपर्टीज मार्केट सब कुछ बस्ट हो गई थी। तो उन्होंने इससे उबारने के लिए ना पिछले 30 साल से मनी प्रिंटिंग कर रहे हैं। वो खाली पैसा छापते जा रहे हैं, छापते जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो या माइनस में रखा। तो लोगों ने कहा कि जापान के अंदर 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, पैसा लो, और जापानीज येन लिया और डॉलर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद उसको डॉलर की मतलब कन्वर्ट करके यूएस की मार्केट में लगा दिया। ट्रेजरीज, बॉन्ड, रियल एस्टेट, इमर्जिंग मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, कमोडिटीज, मतलब सब में लगा दिया पैसा। अब एक अनुमान के मुताबिक जो अगर देखा जाए पेपर पे 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन रियलिस्टिकली लोग कहते हैं कि 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर जापान का पैसा मार्केट में लगा हुआ है। जापान में क्या हुआ कि बैंक ऑफ जापान ने एक अनाउंसमेंट करी है, कल ही करी है, मतलब इनफैक्ट वो भी करी है कि 550 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास जो ईटीएफ हैं वो सेल करने जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई हम 100 सालों में करेंगे, एकदम नहीं बेचेंगे तुरंत, इससे मार्केट ही खत्म हो जाएगी। 100 साल लगेंगे हम बेचने के लिए, हम बेचते रहेंगे 550 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास ईटीएफ ने जो पैसा लगा है। तो मार्केट में भाई पैनिक हो गया। तो बेसिकली क्या है कि जापान में हो ये रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है। हमारे यहाँ टारगेट 2% था, अब 3% के आसपास हो रहा है। तो इनफ इज इनफ, और हमको भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ जाएंगे। तो जब जापान के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा ना, 20 पैसा, कभी 30 पैसा, 3 बार गया है, तो 20% से ऊपर बिटकॉइन गिर जाता है। अभी 29 दिसंबर को फैसला आएगा, लेकिन एंटिसिपेट कर रही है, इसलिए जो है बिटकॉइन वगैरह सब गिर रहा है। अगर भाई वो 2 बिलियन, 3 बिलियन या 3 ट्रिलियन पैसा निकालते हैं तो फर्क तो पड़ेगा।